देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये राजनाथ सिंह की तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त रक्षा मंत्री की। रक्षा मंत्री कल से यहां मौजूद हैं। LAC का कल दौरा किया था और अब आप सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर तस्वीर देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं बाबा बर्फानी के। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तमाम वो विभाग जिनकी जिम्मेदारी है अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो एक तरफ कल बंदूक लेकर दिखाई दिए, संदेश देते हुए चीन को भी, तो आज बाबा बर्फानी के दर्शन करें। आपको बता दें 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद किए गए हैं और उनका एक बार फिर जायजा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे। कल से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। श्रीनगर में भी तमाम और स्टेक होल्डर से मुलाकात की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और अब आज LOC का दौरा भी करेंगे। नॉर्थ कश्मीर, ये जानकारी मिल रही है कि उस इलाके में जाएंगे। वहां पर जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, जो सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है उसकी वजह से जो प्रभावित हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। सेना के तमाम और बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और देश के सैनिकों से मुलाकात कर उनके हौसले को भी बढ़ाएंगे। भारत का संदेश साफ है, जहां जरूरत होगी वहां वैसा बर्ताव किया जाएगा। भारत शांति चाहता है, भारत शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो कैसे बंदूक उठा सकता है, कैसे T-90 टैंक LAC पर कल दिखाई दिए हैं, वो भी बड़ा संदेश है। हमारे साथ इरफान, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। इरफान, हम तस्वीरें देख रहे हैं रक्षा मंत्री के पहुंचने की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पहले दिखा रहा है। दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा के। लेकिन किस तरह की तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं, क्योंकि 21 जुलाई से ये यात्रा शुरू होनी है? सुमेरा, देखिए, पहले भी मैंने आपसे कहा कि लगातार तैयारियां यात्रा को लेकर कड़ी की गई है और इस बीच जो मिलिटेंट थ्रेट है उसको भी मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे किया गया है और लगातार LOC से लेकर कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों में और खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां पर मिलिटेंट गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही है। पिछले कई महीनों से, जब से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार अपने चरण पर है, तब से सुरक्षा को और ज्यादा सतर्क किया गया है और अब जब देश के रक्षा मंत्री घाटी में है, वो लगातार जिस तरह LAC पर संदेश दे रहे थे कि चीन जिस तरह गतिविधियां कर रहा है अगर वो रुकेगा नहीं तो भारत जवाबी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, तैयार है और जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। और इसी तरह LOC पर, नॉर्थ कश्मीर पर जाने के बाद राजनाथ सिंह का वहां पर कई लोगों से वार्तालाप भी होगा और कल से वो कई बैठकें कर रहे हैं और फॉरवर्ड पोस्ट पे जाने का यही मकसद है। एक तो पाकिस्तान को एक मैसेज भी दिया जाए, संदेश भी दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, दूसरी तरफ वहां जवानों का मनोबल भी बढ़ाया जाए, क्योंकि कश्मीर घाटी में चाहे आप LAC की बात करें या LOC की बात करें, दोनों पर ड्यूटी करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इस बीच जब LOC पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन है, तब जवानों का वहां पर मनोबल और ज्यादा बढ़ाना ये बहुत अहम है और राजनाथ सिंह लगातार इसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर घाटी के हर एक चीज पर इस समय रिव्यू ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और हर चीज पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और इस बीच सूत्रों से जो खबर मुझे अभी मिल रही है कि अमरनाथ यात्रा 21 तारीख से जो शुरू हो रही है, उस पर भी कुछ बड़ा फैसला बहुत जल्द आ सकता है, कुछ ही देर में आ सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह खुद तमाम उन ऑफिशियल से मुलाकात करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं जो कि यात्रा को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सुरक्षा से लेकर यात्रा को सफल बनाना और LOC पर स्थिति को समझना। राजनाथ सिंह पूरा स्थिति को समझकर अपने हाथों में लेकर और उसके बाद आदेश जारी कर सकते हैं। जी इरफान, हम देख रहे हैं राजनाथ सिंह जब यहाँ पहुंचे हैं तो वो पहले मुलाकात कर रहे हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इस वक्त सेना के, उनके साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। यानी यहाँ पर किस तरह की ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तैयारियां हैं उसे खुद वो समझ रहे हैं और उसके बाद जिस बड़े फैसले की आप बात कर रहे हैं, उस तरह का फैसला फिर क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कैसे यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, खासतौर पर कोरोना की वजह से भी तमाम और एक्स्ट्रा एहतियात भी बढ़ती जानी जरूरी होंगी, तो उन तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है।
बिल्कुल सुबैरा, पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस साल पहलगाम वाला जो रूट है यात्रा का, वहाँ से यात्रा फिलहाल नहीं करने के आदेश पहले ही जारी किए हैं। अब जो बालतल यानी गांदरबल सोनमर्ग वाला जो रूट है, जो शॉर्टेस्ट रूट है, वहाँ से यात्रा होगी, उसमें भी कटौती की गई है कि कितने लोग कर सकते हैं और एज ग्रुप पे भी कटौती की है। और राजनाथ सिंह बखूबी कल से लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बाकी जो चीफ सेक्रेटरीज है और एडवाइजर्स है, तमाम से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन है या यात्रा को सफलपूर्ण बनाना है। और साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण कोविड का स्टेटस यानी कि कोरोना का स्टेटस जम्मू कश्मीर में क्या है, किस तरह यहाँ पर प्रशासन ने रणनीतियां बनाई है और क्या क्या आगे जो है कदम उठाए जा रहे हैं, यानी कि तमाम मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं। और ऐसे मन बनाकर आए हैं कि कश्मीर घाटी में जो धारा 370-35 से हटने के बाद कुछ इश्यूज लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर या अंदरूनी जो काउंटर इंसर्जेंसी के हैं, उन तमाम चीज़ों पर एक बार फिर से वो गौरतलब होकर सुने और तमाम चीज़ों को एड्रेस करें। और लगातार वो कल से रुके नहीं है, श्रीनगर में कई बैठकें हुई हैं और आज भी सुबह से वो, हालांकि जब अमरनाथ जी के दर्शन के लिए निकले थे उसके बीच खबर आ रही थी कि वो 10:30 बजे श्रीनगर वापस पहुंचेंगे, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो वहां पर बैठक करेंगे, उसके बाद श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर से लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी आप इरफान ये बता रहे हैं कि पहले वहां पर जहां यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे अमरनाथ के, और उसके बाद वहां पर पहले एक बड़ी बैठक करेंगे और उसके बाद फिर श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर में बैठक करेंगे और फिर एलओसी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिल्कुल सुनहरा, दर्शन खत्म होने के बाद ही वो ऑफिशियल से बात करेंगे, क्योंकि कई विभाग है जो यात्रा के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, उनसे वो 1-to-1 बातचीत करेंगे और उसके बाद श्रीनगर के लिए वापस रवाना होंगे। श्रीनगर से वो फॉरवर्ड पोस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल नॉर्थ कश्मीर के सेक्टर्स में जाएंगे और 12:30 बजे तक का प्रोग्राम वापसी का राजनाथ सिंह का है। और इस बीच वो कोई भी चूक नहीं बरतना चाहते, कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते, वो लगातार खुद जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं और 1-to-1 ऑफिशियल्स और प्रशासन के लोगों से वो मिल रहे हैं। इरफान, साथ ही ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं उसमें जो रास्ता है अमरनाथ यात्रा का, उन इलाकों में भी जो नए किराएदार हैं, जो वहां रहते हैं लोग, उन तमाम लोगों की भी एक बार फिर से छानबीन की जा रही है, उस पूरे इलाके को भी सैनिटाइज करने की एक कोशिश है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी सुमेरा, देखिए, जब भी यात्रा होती है तो ये एसओपी के तहत ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। इस साल कुछ ज़्यादा ही एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लगातार लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के कई ऑपरेशनल कमांडर्स इस साल मुठभेड़ में मारे गए हैं। और आपको मैं बता दूं, 140 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को इस साल जुलाई के इस महीने तक मारा गया है मुठभेड़ में। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट पर लगातार शिकंजा होता हुआ दिख रहा है। उसके चलते लगातार मिलिटेंट्स भी सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के चलते आईडी अटेम्प्ट्स की बात करें, ग्रेनेड थ्रोज की बात करें, जो सामने पिछले कई महीनों से आए, तो लगातार कोशिश ये है कि मिलिटेंट्स की वो सक्रिय हो और तमाम चीज़ों को इंटेलिजेंस लगातार जानती है, सुरक्षा बल जानते हैं। उन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो यात्रा का रूट है या राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर जम्मू वाला जो रूट है, वहाँ पर सिक्योरिटी विगल बढ़ा दिया गया है पहले 1 महीने पहले से ही, और अब कुछ दिन से और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और साथ ही में टेनेट्स के हवाले से आपने बात की, वो लगातार हर साल एसओपी के तहत किया जाता है और इस साल भी उसे एक बार फिर से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि यात्रा को सफलपूर्ण करना। इरफान, और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जब हेलीकॉप्टर से उतरकर आए हैं तो हमने देखा किस तरह से वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए हैं और खुद इस पूरी चढ़ाई को चढ़कर ऊपर तक जाएंगे। वो ऐसा लग रहा है, जो तस्वीरें अभी तक हम देख रहे हैं। तो कितना मुश्किल है ये चढ़ाई जिसको चढ़ेंगे खुद रक्षा मंत्री और जाकर फिर दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के? देखिए सुमेरा, ज़रूर देखिए, हालांकि गांदरबल सोनमर्ग का जो बालतल का रूट जाता है, आज वो ब्लॉक था क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, लेकिन फिर भी रक्षा मंत्री है तो वो चॉपर से ही जाएंगे और वो चॉपर से ही गए। लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु के तहत वो चलना ही पसंद करेंगे, क्योंकि जो उसमें जो एक वो स्पिरिट होता है, वो कहीं ना कहीं एक धार्मिक इंसान का जो निकल कर बाहर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के इस पहल
पहल से यहाँ दिख रहा है और वो यही प्रेफर करेंगे कि वो दर्शन बाबा बर्फानी के चल के करें, क्योंकि वो चौपर से गए लेकिन वहाँ बाबा बर्फानी की दर्शन यानी गुफा तक वो कुछ मीटर चल के जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर दर्शन के बाद उनकी वापसी रवानगी श्रीनगर की होगी, क्योंकि जायज़ा तो वो अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी और बाकी बंदोबस्त का लेंगे, लेकिन साथ ही में दर्शन का भी। जी हाँ, तो हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखिए इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देख रहे हैं कि वो कैसे उनके साथ तमाम सेना के अधिकारी मौजूद हैं और क्योंकि एक श्रद्धालु की तरह यहाँ पर मौजूद है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, तो इसलिए ये पूरी चढ़ाई जो यहाँ तक चौपर में आए हैं लेकिन अब गुफा तक वो पैदल चल कर जा रहे हैं, धीमे धीमे ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जाने के रास्ते में भी जब वो ऊपर जा रहे हैं गुफा तक जाने के लिए, उस दौरान भी वो लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं यात्रा के तमाम बंदोबस्त के बारे में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कल भी बैठकें की हैं और आज भी बैठक करेंगे ये जानने के लिए कि तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई हैं या नहीं। तो देखिए किस तरह से राजनाथ सिंह जब अब ऊपर की तरफ गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो खुद भी लगातार बात कर रहे हैं उन तमाम अधिकारियों से जो जिम्मेदार हैं इस पूरे इलाके के लिए, तमाम बंदोबस्त करने के लिए, और उनसे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहां पर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। और इसके बाद जाकर आगे देखिए यहां पर उन्हें लगातार जानकारी दी जा रही है अमरनाथ में यात्रा के दौरान, ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके तमाम श्रद्धालुओं की। ये तमाम जानकारी खुद राजनाथ सिंह ले रहे हैं अधिकारियों से, तब जबकि गुफा की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तब भी वो लगातार ये बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। कल से बैठकों का दौर जारी है ताकि यात्रा में, क्योंकि कई विभाग शामिल होते हैं, तो सबसे समझें कि किस तरह की तैयारियां हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।